अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइवर की गिग को रैंक कैसे किया जाता है। तो गिग को रैंक करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको बाय रिक्वेस्ट भेजना नहीं पड़ती। आपके पास खुद ही जो क्लाइंट्स होते हैं उनके मैसेजेस आते हैं और फिर आपको जो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं तकरीबन 100 में से 98% हो जाते हैं। ठीक है जी, वो आपका काम है। अब आप उनको कैसे हैंडल करते हैं और किस तरीके से आप यकीन दिलाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब आपकी गिग रैंक होगी तो यकीनन सी बात है आपके पास ऑर्डर्स भी होंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो मैं ये हवाओं में बातें नहीं कह रहा। गिग रैंक हो जाए तो आपको इतना फ़ायदा होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 एक्टिव ऑर्डर्स हैं जो कि मैं डिलीवर कर चुका हूँ। तो गिग रैंकिंग का फ़ायदा ये है, नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो कोई फेक बनाया हुआ नहीं है, पेज रिलोड करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये फाइवर पे हैं और यहाँ पे गिग रैंकिंग का फ़ायदा ये है आपका। तो गिग को रैंक करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट पे आना है और स्विच टू बाइंग पे क्लिक करना है। ठीक है जी, स्विच टू बाइंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बाइंग मोड पे यानी कि एज अ बायर मोड पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी नीड से रिलेटेड गिग्स देखें। अगर नहीं मिलती तो ऊपर आएँ और सर्च करें। फ़र्ज़ कर लें आपकी गिग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है जिस पे भी आप काम करें। तो फ़र्ज़ कर लें हम सर्च करते हैं यहाँ पे लोगो। अब जब मैंने लोगो कीवर्ड एक सर्च किया ना, तो लोगो एक कीवर्ड है। ठीक है जी, और इस लोगो कीवर्ड पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं? तकरीबन 2,12,448 सर्विसेज जो हैं इस पे अवेलेबल हैं। अब इस कीवर्ड पे आप रैंक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 1 सेलर, इतने बड़े बड़े सेलर्स का सामना करना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी आप इस कीवर्ड पर रैंक नहीं हो सकते। तो अगर आपने रैंक होना है तो आप किसी ऐसे कीवर्ड पर रैंक होंगे जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो, जिसमें कम गिग्स बनी हुई हों। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें लोगों पे 2,12,448 सर्विसेज हैं। अगर मैं लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ तो इस पे 1,40,763 सर्विसेज हैं। अब इसी तरीके से मैं मिलाता जाऊँगा एक कीवर्ड को दूसरे कीवर्ड के साथ, तो मुझे कम से कम सर्विसेज जिस कीवर्ड पर हो वो कीवर्ड ढूंढना है। ऐसे मुझे तकरीबन 5 कीवर्ड्स ढूंढने और 5 कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद अपनी गिग में और गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐड करने। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैन्युअली रिसर्च करनी होती है। थोड़ा टाइम तो लगेगा आपका, लेकिन फिर अगर आप मेहनत यहाँ पे कर लेते हैं तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम आए टॉप रेटेड सेलर्स की गिग को देखें तो यहाँ पे आप देखें 119 ऑर्डर्स तकरीबन इनके क्यू में है। क्यू मतलब यानी कि ये काम चल रहा है इन पे। ठीक है, जो ये तकरीबन 6,162 इनके रिव्यूज़ हैं और तकरीबन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सेलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनकी गिग आप देखें, देख के सिर्फ आइडिया लें। किसी की गिग को कॉपी ना करें, किसी की कीवर्ड्स को कॉपी ना करें। ठीक है जी, आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, कुछ ऐसा कॉपी करेंगे, फिर कल को आप भी रैंक हो जाएंगे तो आपकी भी कोई गिग कॉपी करके रैंक हो जाएगा। तो फाइवर बड़ा तेज़ है। आपकी गिग अगर आपने कुछ कॉपी करके डाला हुआ भी होगा ना तो वो आपको पकड़ लेगा और आपकी गिग को जो है डिलीट कर दी जाएगी। तो कोशिश करें ओरिजिनल वर्क करें। और यहाँ पे देखें आप ज़बरदस्त लोग काम कर रहे हैं। अब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे? मिनिमलिस्ट लोगो देखें। अब यहाँ पे आपको खुद ही सजेशन दे रहा है। ठीक है, 31,000 है। कोशिश करें कि ऐसा कीवर्ड ढूंढें जो जैसे कि अब इसके अंदर 2 लाख तक का कंपटीशन जा रहा है जो इनका मेन कीवर्ड है जो कि लोगो था। अब अगर हम इसका देखें मिनिमलिस्ट लोगो तो इस पे 31,000 का तकरीबन कंपटीशन हमें मिल रहा है। अब आप इसी तरीके से कीवर्ड देखते जाएंगे और आपको अपनी निच के अंदर कम से कम सर्विसेज जिस कीवर्ड पर हो वो कीवर्ड ढूंढ लें और अपनी गिग के अंदर ऐड कर दें। इस तरीके से ये होगा कि आपकी गिग की जो रैंकिंग की चांसेस होंगे ना काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो देखें तो इस पर 56,000 का कंपटीशन मिल रहा है। तो फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो देखें इस पे 73,000 का कंपटीशन। अब आपने ये आपका काम है कि आप अपनी मुताबिक जो है लोगों किस तरीके से ढूंढते हैं।
ठीक है जी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जिन पे वही कीवर्ड्स हमें वो जो है यहाँ पे सजेशन में आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि मैन्युअली यहाँ पे लिखें। जैसे कि फर्स्ट कर लें आप लोगो फॉर जूस कंपनी, देखें लोगो फॉर जूस कंपनी लिखा तो तकरीबन यहाँ पे 55 सर्विसेज आ गई। अब इसी तरीके की कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं। 55 का कंपटीशन तो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें इस कीवर्ड्स पे भी लोग रैंक हैं, इस कीवर्ड पे भी काम हो रहा है, लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं मिल रहे। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिन पे कम से कम गिग्स हों। इससे ये होगा कि आप जो है ना अपनी सर्विसेज फिर जल्दी से रैंक कर सकते हो और उस पर फिर ऑर्डर्स लें, और फिर जब आपकी गिग को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएं तो आप कोशिश करें कि आप हाई कंपटीशन टैग्स ऐड कर दें। जब तक ऑर्डर्स मिल लें गिग को एडिट ना करें, ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएं गिग को एडिट करें। तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च होती है। कीवर्ड रिसर्च कर लिया आपने, फर्स्ट कर लिया आपने 5 कीवर्ड्स ढूंढ लिए, ठीक है। वो ढूंढने के बाद आपने किसी नोटपैड की फाइल में लिख लें। उसके बाद स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करें और गिग्स वाले सेक्शन पे जाएं, ठीक है जी, और अपनी गिग पे आ जाएं और इस पे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने टाइटल के अंदर सबसे पहले जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं ना वो कीवर्ड लाजमी ऐड करना है। फर्स्ट कर लें आप काम बिजनेस लोगों पे कर रहे हो और कीवर्ड्स आप फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगों के ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस लोगों पे जिस कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं ना वही कीवर्ड आपकी पूरी गिग को मतलब शो कर रहा हो कि बंदा इसी कीवर्ड पे काम कर रहा है, इसी चीज़ में ये माहिर है। तो आपने यहाँ पे अपने सबसे पहले टाइटल में लिखना है। तो फर्स्ट कर लें यहाँ पे हमने कीवर्ड जो फाइंड किया आई विल डिज़ाइन लोगो फॉर जूस कंपनी, ठीक है। आई विल डिज़ाइन लोगो फॉर जूस कंपनी, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया हमारा। और यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन बिजनेस लोगो, तो यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड ऐड कर दिया। अब लोगो डिज़ाइन ऐड कर दिया और आपने फर्स्ट कर लें ऐसे 5 कीवर्ड्स ऐड करने हैं लो कंपटीशन वाले। 1-2 हाई के भी कर दें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ढूंढें, क्योंकि इससे जो है आपकी गिग रैंक होगी, क्योंकि यही आपकी मेन की है जो आपको गिग रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने 5 कीवर्ड्स ऐड कर दी। उसके बाद सेव करें। सेव करने के बाद तकरीबन ये देखें ये जो है ना कीवर्ड काफ़ी बड़ा हो गया है। तो लोगो फॉर जूस एफ ही लिख देते हैं और लोगो फॉर जूस लिखा और सेव करके आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप ढूंढ लें और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में तकरीबन 3-4 मरतबा इस टैग को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी डिस्क्रिप्शन आप लिखें, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन ऐसी चीज़ है जब भी कोई चीज़ ये बंदा सर्च करेगा ना तो ये चीज़ अगर आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी ना तो आपकी गिग ऊपर आ जाएगी। अगर आपने सिर्फ टैग में यूज़ किया और डिस्क्रिप्शन या टाइटल में यूज़ नहीं किया तो आपकी रैंकिंग के चांसेस कम होंगे। कोशिश करें जो कीवर्ड्स आपने ढूंढे ना उनको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करें, एक लाइन उनके ऊपर लिख दें। तो जैसे कि हमारा ये लोगो है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो हम इस पे देखते हैं आई विल डिज़ाइन ग्रेट लोगो फॉर योर जूस कंपनी, ठीक है। इस तरीके से कुछ लाइन जो होती है वो आप लिख दें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे लिखना है। थोड़ी मेहनत देखें खुद से भी करनी पड़ेगी, कोई भी आपको हलवा नहीं देगा बना के, ठीक है। आप कोशिश करें यहाँ पे मेहनत करें और यहाँ पे ये लिख लिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख ली। डिस्क्रिप्शन कोशिश करें तकरीबन 1200 कैरेक्टर्स कह रहे हैं ना, तो 1200 कैरेक्टर्स तक ही लिखें, मतलब इसको ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है रैंकिंग के लिए, ठीक है। ये लिख ली। लिखने के बाद सेव करें। और रैंकिंग के अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका थंबनेल। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है ना तो आपकी गिग पे क्लिक्स नहीं आएंगे। जब आपकी गिग पे क्लिक्स नहीं आएंगे ना तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी। और फर्स्ट कह लें क्लिक्स आ भी जाते हैं ना, अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई तो कुछ अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें गिग बना लें। गिग बनाने के बाद अपनी गिग को जो है ना किसी अच्छे सेलर की गिग से कंपेयर करें, कॉपी नहीं करें, ठीक है।
कंपेयर करने के बाद देखें क्या गलती मैं ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो करके ठीक करें अपनी गलती को, और उसके बाद आपकी गिग इंशाल्लाह रैंक हो जाएगी। और बायर रिक्वेस्ट लाजमी भेजें, क्योंकि अगर आप बायर रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे ना तो आपकी गिग बिल्कुल भी रैंक नहीं होगी, क्योंकि बायर रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हैं ना तो आपकी गिग पे क्लिक्स आते हैं। तो बायर रिक्वेस्ट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उन्हें वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, आपकी गिग इंशाल्लाह ज़रूर रैंक होगी। मैंने जिस तरीके से अपनी गिग को रैंक किया, तकरीबन मैं 150 के करीब ऑर्डर्स जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।